पिछले हफ्ते हम लोग 3 प्रकार की दृष्टि जो होती हैं उसकी बात कर रहे थे। और सावित्री ना केवल मनुष्य की दृष्टि भी, इसमें सावित्री में उसका वर्णन है कि मनुष्य चीज़ों को कैसे देखता है। साथ ही सूक्ष्म दृष्टि द्वारा जो दृश्य जगत के पीछे जो शक्तियाँ कार्य करती हैं उनका भी वर्णन है। परंतु सबसे अधिक जो सावित्री की देन है वो दिव्य दृष्टि, कि भगवान इस सृष्टि को कैसे देखते हैं। हम लोग की दृष्टि कई रूप में कई तरह से सीमित है। हम इंद्रियों से बहुत सीमित क्षेत्र को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कई बार उसको सुन नहीं पाते हैं। हम लोग पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ को सुन नहीं पाते। हम लोग प्रकाश को देखते हैं, प्रकाश को सुन नहीं पाते। संगीत को, ध्वनि को, शब्द को सुनते हैं, देख नहीं पाते। हालांकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत बार संगीत की आकृति भी दिखाई दी जाती है, संगीत का रूप होता है। पहाड़ों के अंदर संगीत है। ये केवल एक कल्पना नहीं है, ये एक सांकेतिक बात नहीं है, ये एक सत्य है जो साधारण रूप से हम लोग के सामने प्रकट नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग की सीमा है। लेकिन योग द्वारा और किसी किसी में अनायास इस प्रकार की फैकल्टीज होती हैं जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को देख पाते हैं, सुन पाते हैं जो आम तौर पर इस दृष्टि द्वारा हम न देख सकते न सुन पाते हैं। उसी प्रकार से मन कई चीज़ों को कृत्रिम रूप से विभक्त करता है। एक जो डिवीजन माइंड करता है, ये जीवित है और मृत, और ये मृत है। और माँ कहती है ऐसा डिस्टिंक्शन वास्तव में होता नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक डेथ। केवल चीज़ें अपनी अवस्थाएं बदलती हैं। वही जड़ तत्व जब जीवंत होता है और जब उसके अंदर जीवन वापस अपनी जड़वत अवस्था में चला जाता है, जिसको इंग्लिश में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कैटालेप्सी, तो बाहर से देखने वाला कहता है ये मृत है। और बाहर की इस मृत्यु के बाद जो अंदर में देही है वो अन्य शरीर धारण कर कर वो जीवित रहता है, और अंत तक वो एक एक वस्त्र उतारता है, फिर भी वो जीवित रहता है। क्योंकि वास्तव में जीवन केवल अपना रूप बदलता है, अपनी ताल, गति, छंद, कंसंट्रेशन ये बदलता है, अवस्था बदलता है। वास्तव में वो समाप्त नहीं होता। अणु के अंदर भी जीवन है। आगे चलकर और भी हम देख सकते हैं कि हर चीज के अंदर ना केवल जीवन है। पुराने समय में ये सत्य, चूंकि ऋषि ये सत्य जानते थे और मनुष्य उसको सहज भाव से ग्रहण करते थे, इसलिए चीज़ों के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते थे। और माँ ने यहाँ कितना सुंदर वो कहानी है, जब कितने सालों तक बारिश नहीं हुई तो माँ ने कहा कि प्रे करो, और एक प्रार्थना दी बारिश आने के लिए। और बारिश खूब जमकर बरसी उस दिन। 3-4 घंटे या 5-6 घंटे लगातार बारिश हुई। और इस बार भी 2 दिसंबर को हम सब के पास SMS आया था, इस बार बारिश नहीं होनी चाहिए। तो सन गॉड को प्रे किया था सब लोगों ने, कई लोगों ने प्रार्थना की थी। आई एम श्योर माँ की एक प्रार्थना है सन गॉड को आने के लिए। तो सन क्या गॉड है? वैज्ञानिक बोलते हैं तो केवल एक कुछ नहीं है, ऊर्जा का पिंड है। लेकिन भारतीय दृष्टि, ऋषि की दृष्टि में सब चीज के अंदर, जड़ तत्व के अंदर एक जीवंत सत्ता है, और उस जीवंत सत्ता के अंदर एक आत्मवान सत्ता है। और इसीलिए किसी भी चीज को हम आत्मज्ञान का या आत्मतृप्ति का माध्यम बना सकते हैं। और यही सत्य है जो प्रसाद में, अमृत, चरणामृत में ये सब जो लागू होता है। रोज हम लोग विटामिन खाते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं, बुखार होता है तो दवाई लेते हैं। एक फ्री में दवाई मिलती है आश्रम में, वो है तुलसा पत्र, जो माता जी को ऑफर किया हुआ है। और अगर हम इस भाव से लें कि ये वास्तव में ये चार्ज है माँ की उपस्थिति से, ये केवल मात्र एक तुलसा नहीं है, तुलसी अपने आप में चार्ज है। डिवोशन नाम दिया, उसके अंदर हमेशा भक्ति का भाव है। और जब हम इस भाव से लेते हैं कि वो पड़ा हुआ है वहाँ पे माँ के चरणों में,
तो उसके अंदर एक विशेष कोई चीज है जो प्रज्वलित है. बहुत सुंदर प्रिस्क्रिप्शन है, तुलसी लीफ फ्रॉम समाधि 3 times a day, पर प्लीज डोंट कोट मी बट टेक इट, आई डू इट. बहुत सुंदर ये दवाई है, बहुत सुंदर दवाई है कई चीज़ों की. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक विज्ञान है. हर चीज सत्तावान है, हर चीज आत्मवान है, हर चीज जीवंत है, लेकिन उसके अंदर वो सोया हुआ है, उसको जागृत किया जा सकता है. और आगे श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि वही बात पृथ्वी के साथ है. श्री अरविंद अपने एक बड़ौदा लेक्चर में कहते हैं कि जब भारत माता को तुम देखते हो तो क्या देखते हो? ये मात्र एक भूखंड नहीं है जहाँ नदी नाले और पर्वत खड़े हैं. ये एक, इट इज़ ए सोल, इट इज़ ए गॉडेस, शी इज़ ए लिविंग गॉडेस. ये केवल एक सांकेतिक भाषा नहीं है, हर एक राष्ट्र की आत्मा होती है. और उसी प्रकार से पृथ्वी की अपनी एक अंतरात्मा है. पुराणों में इसका वर्णन आता है कि भूदेवी प्रार्थना करती हैं, भगवान असुर राक्षस बहुत बढ़ गए हैं, प्लीज आकर के थोड़ा क्लीनिंग करिए. वो किस फिजिशियन के पास जाएंगी? डिवाइन फिजिशियन के पास. भूदेवी का भी जन्म होता है, और जन्म होने के बाद जैसे बाल्यकाल, फिर तरुण अवस्था, फिर मैच्योरिटी, व्यसक अवस्था, फिर जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत्यु पृथ्वी का होता है. पृथ्वी का बाल्यकाल एकदम भ्रूण अवस्था क्या होती है? जब केवल उसमें मोल्टेन मास और रॉक और पूरी धरती एक प्रकार से लाल या ब्राउन चादर से ढकी होती है. फिर उसकी तरुण अवस्था क्या होती है? जब उसमें ग्रीनरी फैलती है. अगर कभी हम लोग नेशनल ज्योग्राफिक में देखें पृथ्वी का, वो कभी कभी वो दिखाते हैं वो एरिया जहाँ पे मानव सभ्यता नहीं गई है, और हम कल्पना करें कि कई मिलियन ईयर्स पहले कैसी लगती होगी, कैसी ग्रीन होगी वो, उसके अंदर एकदम युवा अवस्था पृथ्वी की. फिर मन आता है, जैसे मन आता है मनुष्य के अंदर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है. तो मनुष्य के रूप में मन आता है, और वो जंगल काटना, ये करना, सब माइंड क्या करता है? डिवाइड करता है, सब मेरे लिए. धीरे धीरे पृथ्वी अपनी तरुण अवस्था को खोने लगती है, उसके बाल झड़ने लगते हैं. जंगल का झड़ना क्या है? कम होना, पृथ्वी के बाल झड़ना. ये मैं केवल अपने उससे नहीं बोल रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद में एक्चुअली ऐसा वर्णन है जिसमें पूरे पृथ्वी की इस प्रकार से दर्शन दिया गया है. तो पृथ्वी के बाल झड़ते हैं, पेड़ कटते जाते हैं, कई जगह उसको आघात लगता है, पहाड़ कम होते जाते हैं, जल स्तर बढ़ता है. ये सब जीवन की प्रक्रिया है. फिर एक समय आता है जब पृथ्वी इतनी वृद्ध हो जाती है कि उसको अपने आप को विनाश करके नया जन्म लेना होता है. उसको प्रलय कहा जाता है. और प्रलय का कंसेप्ट केवल भारतवर्ष में नहीं है, कई जगह है. और अब आधुनिक वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पृथ्वी का कई बार प्रलय और जन्म हुआ है. ये लेटेस्ट साइंटिफिक, करीब 2-3 महीने पहले की बात है, मैं ये पढ़ रहा था कि लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी है कि वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि कई बार पृथ्वी समाप्त हुई है और फिर जन्म लेती है. माँ ने बताया है कि 6 बार ऐसा हो चुका है कि पृथ्वी ने जन्म लिया, तरुण अवस्था को प्राप्त किया, वृद्ध अवस्था, मृत, फिर से एक बार जन्म लिया, फिर से तरुण अवस्था. 6 बार ऐसा कर चुकी है, और ये 7वां क्रिएशन है. और माँ ने कहा है कि ये 7th क्रिएशन के बारे में कहा जाता है कि इस बार वो समाप्त नहीं होगी, वो प्रोग्रेस करती करती रूपांतरित हो जाएगी. तो ये कौन सा दृश्य है कि पृथ्वी जन्म लेती है, पृथ्वी बड़ी होती है, मृत होती है, फिर से जन्म लेती है. ये क्यों ऐसा कर रही है? तो इसके अंदर एक आत्मवान सत्ता है जो अभिप्सा कर रही है. जैसे मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है. बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा शरीर पला, बड़ा हुआ, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, मर गया, फिर से शरीर के रूप में आया. लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं, ये ज्ञान बहुत पहले से है कि शरीर के पीछे एक और चीज़ है. इस जड़ तत्व के पीछे एक सचेतन आत्मा है जो इस जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की प्रक्रिया द्वारा पोषित होती है, बड़ी होती है, अभिप्सा करती है. यही चीज़ राष्ट्रों के साथ होती है और यही चीज़ पृथ्वी के साथ होती है.
सो अर्थ इज ए लिविंग गॉडेस, ये कंसेप्ट एक ग्रीक फिलॉसफी में भी था, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हम लोगों ने इसको खो दिया है, इस कारण मनुष्य पृथ्वी का कितना तहस नहस करता है। लेकिन धीरे धीरे फिर से ये भाव जागृत हो रहा है कि ये धरती केवल जड़ तत्व नहीं है, इसके अंदर एक जीवंत सत्ता है। और बचपन में हम लोग, कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग बिस्तर से उठते थे तो सबसे पहले भूमि को टच करके कहते थे धरती माता को प्रणाम करना। तो धरती माता, ये केवल एक, ये नहीं कि सीमेंट का एक कोई चीज़ प्रणाम कर रहे, धरती माता को प्रणाम। क्यों? धरती के अंदर, धरती पोषित करती है, और धरती के अंदर जो अभिप्सा है, धरती के अंदर जो गिफ्ट्स हैं वो हमको देती है, तो एक प्रकार की कृतज्ञता है। तो धरती माता को प्रणाम करना, सूर्य को प्रणाम करना, जल को नहाते समय, भोजन खाते समय भगवान को अर्पित करना, ये सब चीज़ें हमको साइकिक से जोड़ती हैं। और उस साइकिक के थ्रू सारे विश्व के पीछे जो एक विश्व का, विश्व आत्मा, जो एक सीक्रेट स्पिरिचुअल केंद्र है, उससे लिंक करती हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद अब आगे जो वर्णन करेंगे, इस पृथ्वी के अंदर जो एक जीवंत आत्मवान सत्ता है, द सोल, द कॉन्शियसनेस इनसाइड अर्थ, उसके अंदर क्या चल रहा है वो अब हम लोगों को वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही एक इसमें कैंटो है सीक्रेट नॉलेज। हम लोग केवल बाहर से देखते हैं धरती को, लेकिन इस धरती के अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठते हैं, कैसी भावनाएं, कैसी अभिप्सा उठती हैं, वो अब हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग को इस धरती माता से बहुत प्रेम होने लगेगा। वी विल लव दिस मदर अर्थ एज ए लिविंग गॉडेस। पेज 50. Along a path of aeons serpentine, in the coiled blackness of her nascent course, the earth goddess toils across the sands of time. कितना सुंदर वर्णन है। Along the paths of aeons serpentine, अनेकों अनेक युग जो धीरे धीरे काल गति में चक्रवात के रूप में खुलते जाते हैं, जो विष्णु भगवान से शैया में हैं, और ऊपर वो फन है सहस्त्र अनंत नाग का, और उसके ऊपर पृथ्वी है। तो जैसे जैसे ये नाग अपनी कुंडली खोलता है, पृथ्वी ऊपर उठती जाती है, ऐसा माना गया है। और ये श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, दिस इज ए ट्रू विजन। और उसके गर्भ में कौन सो रहे हैं? साक्षात भगवान सो रहे हैं। तो अर्थ गॉडेस टॉइल्स, वो जो परिक्रमा कर रही है, किस गति से परिक्रमा कर रही है, बिल्कुल ठीक ठीक मुझे याद नहीं, पर लगभग 36,500 माइल्स पर मिनट। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस गति से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और हम लोग को अनुभव भी नहीं होता किस दिशा में जा रही है। ए बीइंग इज इन हर whom she hopes to know. जैसे मनुष्य बाहर कुछ कुछ ढूंढता है, लेकिन वास्तव में अपने ही अंदर छिपे सत्ता को ढूंढ रहा है। तो इस सूर्य की परिक्रमा करती 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 पृथ्वी उस सत्ता को ढूंढ रही है जो उसके अंदर विद्यमान है, लेकिन जिसको वो जानती नहीं। ए वर्ड स्पीक्स टू हर हार्ट शी कैनॉट हियर, ए फेट कंपेल्स हुज फॉर्म शी कैनॉट सी, इन हर अनकॉन्शियस ऑर्बिट थ्रू द वॉइड, आउट ऑफ हर माइंडलेस डेप्थ्स शी स्ट्राइव्स टू राइज, a perilous life her gain, a struggling joy, a thought that can conceive but hardly knows, arises slowly in her and creates. तो वास्तव में अगर हम लोग एक दृष्टि से देखें, हम लोग कौन है? पृथ्वी की संतान हैं, और पृथ्वी के अंदर से ही हम लोग प्रकट हुए हैं, जैसे सब कुछ पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुई है। तो वी आर ऑल लाइक सीता, पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुई हैं। लेकिन साथ में हम सब के अंदर एक ऊपर से सूर्य की किरण भी अंदर में विराजमान है। तो पृथ्वी के अंदर अब तक क्या प्रकट हो चुका है, जिसने हम लोगों के अंदर रूप लिया है? जीवन, विचार, जिसके द्वारा पृथ्वी हमारे अंदर विचारवान होती है। द आइडिया, द स्पीच दैट लेबल्स मोर देन इट लाइट्स, ए ट्रेम्बलिंग ग्लैडनेस दैट इज लेस देन ब्लिस, invades from all this beauty that must die.
धीरे धीरे ये जड़ तत्व जो पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुआ है, इसके अंदर एक खुशी का आभास चारों तरफ से एक्सपीरियंस करता है, विचार उठते हैं, अभिप्सा जागती है, लेकिन ये बहुत क्षणिक है. दिस ब्यूटी दैट मस्ट डाई, alarmed by the sorrow dragging at her feet, and conscious of the high things not yet won, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. सूर्य कभी थकता नहीं है, सब समय प्रकाश देता रहता है. धरती कभी थकती नहीं है, घूमती रहती है सूर्य के चारों तरफ. क्यों? क्योंकि जब वो एक तरफ मुख करती है, दूसरी तरफ अंधकार हो जाता है. तो श्री अरविंद कितनी सुंदर, अलार्म्ड एट द सॉरो ड्रैगिंग एट हर फीट. ये हम लोगों की गति है. आधे दिन प्रकाश में रहते हैं, आधे दिन अंधकार में. ऑफ कोर्स कई बार एंटार्क्टिका वाला हम लोग का इक्वेशन रहता है, दिन में 23 घंटा अंधकार में रहते हैं और 1 घंटा प्रकाश में. तो ये गति है पृथ्वी की. वो चाहती कि पूरी तरह सब कुछ प्रकाशित हो जाए, लेकिन अभी उसको ये फेट डिनाइड है. लेकिन चूंकि वो ये प्राप्त नहीं कर पाई है, उसको रेस्ट, चैन नहीं है. मनुष्य को सुला देती है, अपने ऊपर जितने जीव हैं, जंतु हैं, उनको सुला देती है, लेकिन वो फिर भी परिक्रमा करती रहती है सूर्य की. और ये परिक्रमा हम ऐसे ले लें कि जैसे मंदिरों में लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा का अर्थ क्या है कि हर परिक्रमा के साथ एक एक अभिप्सा को जोड़ना. अभिप्सा. तो वो सूर्य उसके केंद्र में है और उनकी परिक्रमा कर रही है. और क्या कर रही है इसके साथ में? सूर्य को अपनी अभिप्सा ऑफर कर रही है. इग्नोरेंट एंड वेरी एंड इनविंसिबल. कितनी अद्भुत पावरफुल ये एक लाइन है. इग्नोरेंट, अभी भी उसके ऊपर पूरा ज्ञान पृथ्वी में जागृत नहीं हुआ है, अज्ञान में है. वेरी, थक गई है, मिलियंस ऑफ ईयर से परिक्रमा कर रही है. लेकिन बाद में जो पंच शब्द है, पंच लाइन, इनविंसिबल. थक गई है, अज्ञान में है, लेकिन हार नहीं मानती है. हम लोग पृथ्वी की संतान हैं, तो हम लोगों के अंदर भी यही भाव होना चाहिए. अज्ञान है, कोई बात नहीं, थक गए हैं, थकते हैं, लेकिन हार नहीं माननी. इनविंसिबल. एक ना एक दिन ये ज्ञान, ये शक्ति, ये आनंद जरूर हमारे अंदर जागृत होगा. She seeks through the soul's war and quivering pain. आत्मा किस चीज के साथ युद्ध कर रही है? आत्मा अज्ञान, जड़ता, अंधता, तमस, इसके साथ युद्ध कर रही है. वो एक जेल में है इसकी और निकलना चाहती है. She seeks through the soul's war and quivering pain. और हर बार जब ये अपना प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं दुख, चोट, ये बाहर की सत्ता को महसूस होती है. She seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her marred nature needs, a breath of Godhead on her stone and mire. इसीलिए मनुष्य, कला के उत्कृष्ट क्षण कौन से होते हैं? जब मनुष्य पत्थर को, मिट्टी के ढेले को ना केवल एक जागृत जीवंत रूप में बदल देता है, परंतु उसको आत्मवान बना देता है. यही मूर्ति पूजा के पीछे, मूर्ति का अर्थ ही यही है. इट इज वन ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉडी. सो पृथ्वी के अंदर एक परफेक्शन, एक पूर्णता, एक सौंदर्य मेरे अंदर प्रकट हो जो अब तक नहीं प्रकट हुआ. तो वास्तव में मनुष्य का काम तो ये होना चाहिए कि चाहे पेंटिंग के द्वारा या वाणी के द्वारा या स्कल्पचर के द्वारा उस सौंदर्य को प्रकट करे जो पृथ्वी के अंदर छटपटा रहा है प्रकट होने के लिए. और वो पशु को कहती है, वृक्ष को कहती है, तुम प्रकट करो, प्रकट करो, और वो अपने अपने ढंग से करते हैं. मनुष्य को भी कहती है, मेरे अंदर जो अभिप्सा है उसको प्रकट करो. पर अधिकांश मनुष्य जो बचा खुचा सौंदर्य है उसको समाप्त करने में लगा हुआ है. लेकिन उसके अंदर ये अभिप्सा है पृथ्वी के अंदर. ए फेथ शी क्रेव्स दैट कैन सर्वाइव डिफीट. एक ऐसी श्रद्धा जो कभी नहीं मिटती, कभी नहीं हार मानती. दिस स्वीटनेस ऑफ ए लव दैट नोज नॉट डेथ.
अधिकांश प्रेम, जब तक जीवित है व्यक्ति तब तक प्रेम है, जहाँ आंख मूंदी वहाँ दूसरे ओर आदमी की दृष्टि मुड़ जाती है। कुछ समय जिनसे आदमी बहुत जुड़ा रहता है, एक दुख का एहसास होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रेम जो हमेशा मधुर रहे, जिसके अंदर कभी कोई खट्टा स्वाद नहीं आए, बिटरनेस नहीं आए। अधिकांश पृथ्वी पर प्रेम जो उत्पन्न होता है उसके अंदर बिटरनेस आ जाती है। यहाँ तक कि जो सबसे उत्तम प्रेम कहा जाता है माँ और बच्चे का संबंध होता है। इवन माँ जो बच्चे को इतना वैसा प्रेम धरती पर प्रकट नहीं होता है किसी में, अनलेस गुरु का प्रेम, दैट इज डिवाइन लव। परंतु माँ के अंदर भी कई बार कभी कभी बिटरनेस आ जाती है जब बच्चा पूरी तरह वो नहीं करता जो वो अपेक्षा करती है। किंतु धरती चाहती कि एक ऐसा प्रेम प्रकट हो जो कभी बिटर नहीं होता, अपने अंदर तीखा स्वाद नहीं आने देता है, हमेशा डाइनिंग रूम का रसगुल्ले की तरह मीठा होता है। सो दैट इज द स्वीटनेस इट सीक्स। द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर, द रेडियंस ऑफ ए ट्रूथ फॉर एवर श्योर। एक ऐसा सत्य जो कभी भी डाउट में नहीं जाता, एक ऐसा सत्य वो ढूंढ रही है। अब तक हम लोग, आज ये चीज लगता है हाँ ये ऐसा ही है, अगले दिन फिर डाउट होता है सच में ऐसा है। एक दिन आदमी जाता है समाधि पर, बहुत अच्छा महसूस होता है, दूसरे दिन जाता है नहीं महसूस, क्या पता मेरे ही अंदर कुछ ऐसे चल रहा हो, इमेजिनेशन हो। लेकिन एक ऐसा सत्य जो सदैव अपने आप को जानता है और उसके अंदर कभी डाउट नहीं आता। और इस अभिप्सा के प्रभाव से पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है? ए लाइट ग्रोज इन हर, शी एज्यूम्स ए वॉइस, हर स्टेट शी लर्न्स टू रीड एंड द एक्ट शी हैज डन, बट द वन नीडेड ट्रूथ eludes her grasp, herself and all of which she is the sign. यहाँ श्री अरविंद मनुष्य के अंदर जो आत्मनिरीक्षण की जो प्रवृत्ति जागी है, मनुष्य के द्वारा पृथ्वी माता हमारे अंदर बोलती हैं। कितना सुंदर भाव है ये। शी एज्यूम्स ए वॉइस, किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। जीवों के अंदर भी पृथ्वी माता की का संगीत सुनाई देता है। पहाड़ों में वो दबा हुआ है, मनुष्य में वो जागृत होता है। उसको भी हम लोग उस संगीत का क्या करते हैं वो एक अलग अवस्था है। लेकिन पृथ्वी की ये संतान, लेकिन एक चीज फिर भी वो नहीं जान पाती कि वो क्यों आई है, उसका प्रयोजन क्या है। एन इनआर्टिकुलेट विस्पर ड्राइव्स हर स्टेप्स, ऑफ विच शी फील्स द फोर्स बट नॉट द सेंस। A few rare intimations come as guides, immense divining flashes cleave her brain, and sometimes in her hours of dream and muse, the truth that she has missed looks out on her as if far off and yet within her soul. कभी कभी जब हम लोग स्वप्न अवस्था में होते हैं, या कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं जब वो सत्य जिसको हम खोज रहे हैं एक क्षण के लिए, जैसे आकाश में, बिल्कुल अंधकार वाले आकाश में अचानक बिजली कौनती है, एक क्षण के लिए वो कौनता है, फिर उसके बाद सालों पीछे चला जाता है। तो ये रेयर इंटीमेशंस, रेयर, या पृथ्वी के ऊपर कभी कभी कोई ऐसा महामानव, अति मानव, कोई सेंट, कोई सेज, कोई हीरो, कोई योद्धा प्रकट होता है जो वास्तव में ये दिखाता है कि जड़ तत्व क्या कर सकता है। इस जड़ से रचे हुए ब्रेन के अंदर भगवान को देखने की, सुनने की सामर्थ्य जाग सकती है। ऐसा कभी कभी होता है, परंतु अधिकांश मनुष्य, अधिकांश पृथ्वी अज्ञान में सोई रहती है। ए चेंज कम्स नियर दैट फ्लीज फ्रॉम हर सरमाइज एंड एवर पोस्टपोन्ड compels attempt and hope, yet seems too great for mortal hope to dare. धीरे धीरे उसके अंदर प्रकाश ग्रो करता है, लेकिन फिर अंधकार छा जाता है। परंतु चूंकि उसको प्रकाश का एक बार करंट लग चुका है, फिर से वो प्रयास करती है।
अगर हम देखें साधना में मनुष्य क्यों टिका रहता है, प्रारंभ में क्या होता है, एक टच होता है साइकिक, उस समय सब कुछ बड़ा आनंद में सुंदर लगता है, बस भगवान एकदम, बस 2 दिन हम मेडिटेशन करेंगे भगवान मिल जाएंगे, प्रारंभ में यह अवस्था होती है। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, अच्छा 2 दिन एक्सेप्शनल, 2 हफ्ते 2 महीना में तो हो जाएगा, 2 महीना 2 साल में चला जाता है। धीरे धीरे आदमी फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है कि क्या कुछ नहीं हो रहा है, पहले तो इतना सुंदर हुआ था, उसी एक्सपीरियंस को रिपीट करता रहता है लेकिन गिव अप नहीं करता है। किसी से पूछो ठीक है तो छोड़ के क्यों नहीं चले जाते हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोई चीज है जो कभी नहीं मरती है, बार बार उसको खींचती है, रिन्यूड अटेम्प्ट एंड होप। जो एक बार टच मिलता है उसको लेकर आदमी पूरा जीवन बिताता है कि वो सच है। कहीं ना कहीं उसको मालूम है कि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है, जो मैं जिस अवस्था से गुजर रहा हूं, एक पासिंग फेस है। देयर इज ए डीपर ट्रूथ जो अंदर से फिर से जागृत होगा। तो ये जो हमारे मिनिएचर स्केल पर होता है, पृथ्वी के ऊपर बहुत विशाल विस्तृत स्केल पर होता है और उसका वर्णन हो रहा है। ए विजन मीट्स हर ऑफ सुपरनल पावर्स दैट ड्रॉ हर एज इफ माइटी किंसमैन लॉस्ट, approaching with estranged great luminous gaze. Then is she moved to all that she is not, and stretches arms to what was never hers. धीरे धीरे शुरू में क्या होता है कि एक झलक, उसके बाद 3-4 साल गुजर जाते हैं अनलेस पूर्व जन्म की तैयारी हो, फिर एक झलक, फिर 2 साल बाद एक झलक, फिर कुछ महीने बाद, धीरे 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 फिर रोज आदमी उस अवस्था में प्रवेश करता है, बाहर आता है, धीरे धीरे फिर वो अभिप्सा, वो अवस्था सतत बनती जाती है, नेचुरल हो जाती है। श्री अरविंद ने बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है। निरोधा को एक पत्र में लिखते हैं, कम से कम 12 साल, पुराने योगी कहते थे 12 साल अगर तुमको कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, देन यू शुड थिंक कि वेदर इट इज वर्थ ट्राइंग और नॉट। मिनिमम 12 years ऑफ रियल साधना, ये भी साथ में। पर हम लोग को रास्ते पर रखने के लिए बीच बीच में टच आता रहता है। भगवान हाइड एंड सीक का खेल खेलना जानते हैं, किधर है ढूंढ रहे हैं, सडनली दिखाई देता, अरे शायद उधर हैं, बाद में पता चलता नहीं वो तो उनका वस्त्र दिखाई दिया था। फिर किधर हैं खोजता आदमी, फिर भगवान कुछ हल्का सा आवाज, किस तरफ से आवाज सुनाई दिया उधर जाएगा, फिर काफी देर तक नहीं सुनाई देगा। तो दिस इज हाउ द डिवाइन प्लेज द गेम। और हम लोग इस तरह से वो सब कोना में अपने आप को छिपा के, जब सब कोने में हम लोग देख लेते हैं, तब वो कहता है मैं तो सब जगह हूँ, कहीं पर भी नहीं छुपा हूँ। सो दैट इज हाउ धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो श्री अरविंद बताते हैं निरुद्धा को, शुरू में इट इज लाइक ए ट्रिकल, जैसे जब अब तो नल खोलते हैं तो पूरा पानी आता है। तो कुछ लोगों को मालूम होगा जब पहले म्यूनिसपैलिटी का पानी आता था 6 से, अभी भी कुछ गांव में है 6 से 7 बजे, तो एकदम लाइन गांव में रहता था जब नया नया शुरू हुआ था, नहीं तो कुआं था तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 6 बजे पानी नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा बूंद 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 आ रहा है फिर धीरे धीरे बढ़ेगा धार, फिर 7 के करीब प्रॉपर धार, फिर उसके बाद बंद। सो धीरे धीरे इस प्रकार से शुरू में इट इज ए ट्रिकल, देन ए स्ट्रीम, देन इट इज लाइक एन ओशियन। तो वो वर्णन है कि धीरे धीरे उसके अंदर एक अभिप्सा जागती है और वो ऊपर की ओर मुड़ती है। आउटस्ट्रेचिंग आर्म्स टू द अनकॉन्शियस वॉइड, पैशनेट सी प्रेज टू इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ गॉड्स, सॉलिसिटिंग फ्रॉम डम्ब फेट एंड टॉयलिंग टाइम। धीरे धीरे उसके अंदर एक भाव जागता है कि कोई देवत्व है, कोई शक्ति है, और उसकी ओर वो मुड़ती है। क्यों मुड़ती है, क्या अभिप्सा को लेके मुड़ती है, ये बहुत सुंदर है ये वर्णन। वॉट मोस्ट सी नीड्स, वॉट मोस्ट एक्सीड्स हर स्कोप। सबसे अधिक धरती के अंदर किस चीज की चाह है, किस चीज की मांग है। ये नहीं कि इतना पुल बन गया, इतना हाउसिंग सोसाइटी बन गया, फ्री टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चावल का गेहूं का दाना, ये सब केवल शरीर यात्रा के लिए या मनोरंजन का साधन है। दिस इज नॉट व्हाट अर्थ नीड्स। ये सब जरूरी है कुछ हद तक, पर रियली उसके अंदर क्या नीड है जो उसको मुश्किल होता है पकड़ना। ए माइंड अनविजिटेड
बाय इल्यूजन्स ग्लीम्स। मन इतना प्रकाशवान हो कि कभी उसके अंदर किसी प्रकार का भ्रम प्रकट ना हो, मन भ्रम की अवस्था में दोबारा नहीं जाए। ए विल एक्सप्रेसिव ऑफ सोल्स डेटी। अभी हमारा संकल्प क्या है? हम कोई चीज संकल्प करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो वो अलग बात है, कितना मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। श्री अरविंद बताते हैं कि सुप्रामेंटल स्टेट में जो व्यक्ति देखता है वो बन जाता है। नॉलेज एंड विल आर यूनाइटेड। लेकिन अभी की हमारी अवस्था में दोनों, बिल्कुल दोनों, पहले तो ज्ञान मुश्किल से आता है, फिर जानने के बाद कि क्या करना चाहिए विल, फिर विल चाहने से इमीडिएटली नहीं होता है। इट इज नॉट एक्सप्रेसिव ऑफ द सोल्स डेटी। अगर वास्तव में हमारे अंदर दिव्यत्व है तो उसके संकल्प को निश्चित होना चाहिए, चाहे कितना भी वर्ल्ड फोर्सेस के थ्रू कार्य करे, इट विल बी फुलफिल्ड। टुडे और टुमारो सृष्टि की सारी शक्तियां, अगर सोल एक बार संकल्प लेती है तो सारी शक्तियां, सारा खेल उस दिशा में मुड़ने लगता है, बिकॉज दैट इज द सोल्स पावर। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि मैंने कोई भी अपना संकल्प आज तक अपूर्ण रहते नहीं देखा। और फिर बताते हैं कौन कौन से उनसे संकल्प थे जो उन्होंने देखा, और कहते हैं कि आज नहीं तो कल सारे विश्व की शक्तियां उसको फुलफिल करती हैं। सो विल एक्सप्रेसिव ऑफ द सोल्स डेटी। एक बहुत सुंदर इसका भाव है, एक उर्दू के सेंट कवि का है कि अपने विल को इतना स्ट्रांग करो कि तकदीर लिखने के पहले भगवान पूछे तुमसे, बोलो तुम क्या चाहते हो, वो मैं लिखूंगा। इट मीन्स इन ए अनदर वे यूनाइट अवर विल विद द डिवाइन विल इन द डीपेस्ट सेंस, कि दैट इज द पावर ऑफ द विल। ए स्ट्रेंथ नॉट फोर्स टू स्टम्बल बाय इट्स स्पीड। एक ऐसी शक्ति नहीं जैसे थोड़ी दूर गई उसके बाद वो थक करके गिव अप कर दिया। चीता और मृग का रेस होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उसको देखना। चीता संसार का सबसे फास्टेस्ट जानवर है, कोई और जानवर उससे compete नहीं कर सकता है, जमीन पर फास्टेस्ट है और शक्तिशाली भी है। और मृग जो है वो स्विफ्टेस्ट है, चपलता है उसके अंदर। तो जब दोनों का कंपटीशन होता है, कंपटीशन कैसे होता है? नेचुरली वो कंपटीशन बोल के नहीं होता है, वो बेचारा का तो, और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मृग बहुत बार चीता के करीब जाएगा, उसको उकसाएगा। एक्चुअली अगर नेशनल ज्योग्राफिक में प्रोग्राम आता है, पास में जा रहा है, वहां चीता खड़ा है, उसको देख रहा है, और फिर वो देखता है एक भाव कि अब चीता मेरे ऊपर झपटेगा तो मुड़ के भागेगा। इंटरेस्टिंगली 90% ऑफ द टाइम चीता हार जाता है। क्यों हारता है? चीता भागता तो है बहुत तेज, वो विद इन सेकेंड्स इट कैन एक्सेलरेट टू 60 किलोमीटर्स पर आवर, इस गति से वो भाग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। हिरन चपल है, इधर उधर करके, और जो उसको मालूम है चीता ज्यादा देर नहीं टॉलरेट कर पाएगा। जैसे ही चीता हफना शुरू करेगा वहां जाके फिर मुड़ के देखेगा। एक्चुअली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये लगता है कि गेम हो रहा है दोनों के बीच में। तो क्या है? स्ट्रेंथ नॉट फोर्स टू स्टम्बल विद हिज स्पीड। चीता का स्ट्रेंथ कैसा है? तेज भागता है, भागते भागते स्ट्रेंथ उसकी नीचे आ जाती है। हम लोग की भी स्ट्रेंथ ऐसी होती है, थोड़ा बल लगाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है तो गिव अप कर देते हैं, नहीं कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। बट देयर इज ए स्ट्रेंथ जो परसिस्ट करती जाती है। जितना बड़ा ऑब्स्टेकल उतना बड़ा स्ट्रेंथ अंदर जागृत होता है। दैट इज द स्ट्रेंथ नॉट फोर्स टू स्टम्बल विद हिज स्पीड। ए जॉय दैट ड्रैग्स नॉट सॉरो एज इट शेड। धरती पर जितनी भी खुशी जन्म लेती है उसके साथ एक पैकेज डील अब तक चलता आया है, एक खुशी लो 2 दुख साथ में फ्री मिलता है। वो फुट नोट में होता है, मालूम भी नहीं पड़ता हम लोग को लगता है हम खुशी ले रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे उसके शेड के रूप में हम लोग खुशी उठा के पीछे मुड़ जाते हैं, आगे चलने लगते हैं। हमको मालूम नहीं है वो खुशी के साथ साथ 2 दुख साथ में आ रहा है। ये भी पुराने टाइम में होता था, जब व्यक्ति मैरिज करता था तो साथ में अगर घर में कोई छोटा बच्चा होता था, कहते तुम भी चले जाओ साथ में,
तो वो छोटा बच्चा भी जाके, उसको पता चला, वो बच्चा तो पूरा सोच नहीं सकता ठीक से. आई हैव एक्चुअली सीन सच ए केस, आई एम नॉट सेइंग सम कल्पना, जहाँ ऐसे बच्चा चलाया और वो बच्चा इतना भयानक निकला कि घर परिवार को उसने तोड़ दिया. सो एवरी जॉय कैरीज ए सॉरो एज इट शेड. लेकिन पृथ्वी एक ऐसा आनंद की खोज में है जिसके साथ ये दुख का प्राइस टैग नहीं जुड़ा हो. For these she yearns and feels them destined hers. Heaven's privilege she claims as her native right, as her own right. ये सब वो ढूंढ रही है, ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद, ऐसा ज्ञान. और ये सब स्वर्ग में नेचुरल है. स्वर्ग में कोई बूढ़ा नहीं होता, दुख का एक लहर भी नहीं आता, सब कुछ वहाँ सुंदर है. धरती कहती मुझे ये चाहिए. और आगे श्री अरविंद कितनी सुंदर लाइन बोल रहे हैं, जस्ट इज हर क्लेम द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव. देवता कहते हैं ठीक है, तुम्हारी अभिप्सा बिल्कुल सही है. ये यहाँ पे श्री अरविंद का योग ट्रेडिशनल योग से भिन्न. ट्रेडिशनल योग कहता है ये पृथ्वी पर संभव नहीं है. श्री अरविंद कहते हैं जस्ट इज हर क्लेम द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव. तुम्हारे अंदर जो अभिप्सा है बिल्कुल सही है. क्लियर इन ए ग्रेटर लाइट देन रीजन ओन्स. अगर हम तर्क की धार पर देखेंगे तो ये सही नहीं लगता कि इतना तो हुआ है, क्या हुआ है पृथ्वी के ऊपर, खाली युद्ध, विनाश, और जितना डार्क साइड यही तो हुआ है, तर्क ये बोलेगा. लेकिन एक गहरा अंतर्भास है हमारे अंदर जो गिव अप नहीं करता है. वो सोचता है, वो जानता है कि एक दिन ये परफेक्शन आएगा. इसीलिए रोज सब लोग देखते हैं कि मृत्यु होती है, लेकिन हम लोग फिर भी जीवित रहना चाहते हैं. हम देखते हैं कि लोगों के दिल टूटते हैं, फिर भी हमारे अंदर एक रहता है शायद एक आइडियल लव कहीं ना कहीं है. रोज सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ देखते हैं, फिर भी हम सुख को ढूंढते हैं, क्योंकि ये एक अभिप्सा धरती के अंदर है. और चूंकि हम धरती की संतान हैं, हमारे अंदर ये अभिप्सा है. और श्री अरविंद उस पर तथास्तु का हस्ताक्षर कर रहे हैं. एक मैसेज कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था बहुत पहले, श्री अरविंद के डायरी नोट्स में से है. ये अभिप्सा हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद का जानते हैं. असदो मां सदगम्या, तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मृत्योर्मा अमृतम गम्या. और श्री अरविंद ने उसको लिख करके अपने हाथ से लिखा है नीचे, तथास्तु, सो बी इट, द ऑल विटनेसिंग गॉड्स अप्रूव. तो उस पर तथास्तु कहीं ना कहीं हो चुका है. 3-4 लाइन और. आवर इंट्यूशंस आर इट्स टाइटल डीड्स. कैसे मालूम? अंतर्भास से मालूम होता है, तर्क से नहीं. आवर सोल्स एक्सेप्ट वॉट एवर ब्लाइंड थॉट्स रिफ्यूज. विचार गिव अप कर देता है. आश्रमों में ऐसा होता है, लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, तो आप कहीं चले क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सोल को मालूम है, सोल डज नॉट गिव अप. आवर सोल्स एक्सेप्ट वॉट एवर ब्लाइंड थॉट्स रिफ्यूज. अर्थ्स winged chimeras are truth's steeds in heaven. शिमरा एक ऐसा प्राणी है जो काल्पनिक है. कहा जाता है कि उसका घोड़े जैसा शरीर है, उसके पंख हैं और उसका मुख एक स्त्री जैसा है. शिमरा तो उसका एक मॉडर्न लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में उसका यूज़ होता है. जब कहा जाता है कि ये तो कपोल कल्पना है, ये संभव नहीं है, तो कहा जाता है दिस इज ए शिमरा, ये पॉसिबल नहीं है. उड़ने वाला घोड़ा किसी ने देखा है? स्वर्ग में सुनते हैं उच्छे श्रवा है, जो इंद्र का घोड़ा है. इंद्र का नहीं, बलि का घोड़ा था, इंद्र का तो ऐरावत था. उच्छे श्रवा कहते हैं उड़ने वाला घोड़ा तो धरती पर होता नहीं है. तो श्री अरविंद कहते हैं अर्थ्स विंग्ड शिमराज आर ट्रुथ्स स्टीड्स इन हेवन. एक अन्य जगत में ये है, ये मात्र कल्पना नहीं है, और एक दिन वो धरती पर स्थापित होगा. Earth's winged chimeras are truth's steeds in heaven, the impossible, God's sign of things to be. जिसको हम कहते हैं असंभव है. किस चीज को हम असंभव कहते हैं?
पहले तो हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए, फिर कहते हैं ये हो नहीं सकता। तो चूंकि हमने ऐसा सोचा है कि ये होना चाहिए, तो श्री अरविंद कहते हैं ये पहला हिंट है कि ये एक दिन संभव होगा। द इम्पॉसिबल, गॉड्स साइन ऑफ थिंग्स टू बी। हम लोग यहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं होगा, मैं उड़ीसा में होऊंगा, फिर उसका बाद में नेक्स्ट वीक वील मीट, फर्स्ट वीक ऑफ February।